आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर बाबा नाम के एक सूफी मौलवी ने लगभग 4000 हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण करवा दिया। लव जिहाद और अन्य तरीकों से यह महिलाएं उसके पास लाई जाती थी। फिर उनका अश्लील वीडियो बना लिया जाता था। उसके बाद बाबा जैसा जैसा कहता था वे महिलाएं वैसा वैसा करती थी। इस गिरोह के जाल में फंसने वाली अधिकांश महिलाएं ही थी। यह पैटर्न कोई पहली बार देखने को नहीं मिला है। 80 के दशक में अजमेर सेक्स रैकेट के समय भी यही हुआ था। वहां भी सूफियों का ही खेल था। पहले स्कूल की एक लड़की फंसी, उसके अश्लील चित्र लिए गए, फिर वही लड़की दूसरी लड़कियों को लाती गई। मानो एक चैन रिएक्शन शुरू हो गया। धीरे धीरे उन छात्राओं की बहन, भाभी और यहां तक कि मां भी जाल में फंसती चली गई। चलिए, वह पुराना जमाना था। जागरूकता की कमी थी। तब बहुत लोगों को पता नहीं चल पाया होगा। लेकिन आज भी वही क्यों हो रहा है? अजमेर जैसी घटनाएं आज भी आए दिन क्यों हो रही हैं? कोई महीना नहीं जाता जब देश के किसी शहर में बिल्कुल उसी तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोई घटना सामने ना आए। बलरामपुर का छांगुर बाबा अंतिम नहीं है। वो हर जगह जाल बिछाए बैठा है। कभी स्कूल कॉलेज में, कभी ब्यूटी पार्लर में, कभी जिम में, कभी मैकेनिक या कारपेंटर बनके, कभी ऑफिस में कलीग बनके, और तो और कभी घर में ही घुसकर भाई बनकर। हिंदू महिलाओं को फंसाने और उनसे बलात्कार के लिए मस्जिदों से रेड कार्ड जारी होने के समाचार मीडिया में कई बार आ चुके हैं। अब कुछ भी दबी छिपी बात नहीं रही। मजहबी समुदाय तो वही कर रहा है जिसका हुक्म उनकी आसमानी किताब देती है। क्या कारण है कि हिंदू महिलाएं सब कुछ जानते हुए भी उनके जाल में फंस जाती हैं? क्या उनमें खतरे को समझने की क्षमता नहीं होती? क्या महिलाएं अपने शत्रु को पहचान नहीं पाती? क्या वे बहुत अच्छा आदमी होने का नाटक कर रहे व्यक्ति की असली नियत नहीं पकड़ पाती? क्या हिंदू स्त्रियों को अपनी जान प्यारी नहीं होती? या वे सीधी साधी बेचारी होती हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता? कोई भी उन्हें झांसा देकर कुछ भी करवा सकता है। 80 से 90 के दशक के बाद भारत में महिला सशक्तिकरण का अभियान आरंभ हुआ था। बताया जाने लगा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक स्मार्ट होती हैं। उनके निर्णय अधिक सूझबूझ वाले होते हैं। विज्ञापनों ने इस धारणा को और भी मजबूत बनाया। कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, विज्ञापनों में घर की स्त्री को ही सबसे सही निर्णय लेते दिखाया जाने लगा। 10वीं 12वीं की परीक्षा में हर वर्ष एक ही हेडलाइन छपने लगी कि लड़कियों ने फिर से बाजी मारी। बताया जाने लगा कि लड़कियां शिक्षा को लेकर अधिक गंभीर और बुद्धिमान होती हैं। यह सब बराबरी के नाम पर हो रहा था, लेकिन इसका परिणाम वही हुआ जो होना था। हमें स्वीकार करना होगा कि स्त्री और पुरुष समान नहीं हो सकते। जो काम पुरुष बहुत अच्छे से कर सकता है, उसे कोई महिला उतनी कुशलता से नहीं कर सकती। इसी प्रकार जिन कामों में महिलाएं अधिक योग्य होती हैं, उनमें पुरुष उनसे बराबरी नहीं कर सकते। धरती पर मानव सभ्यता के आरंभ के समय से ही पुरुष ने साधन और सुरक्षा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संभाला है। महिलाओं की भूमिका परिवार का पालन पोषण करने वाली यह एक प्रकार से कार्य का बंटवारा था। पुरुष बाहर के काम देखता था और महिलाएं घर के अंदर का। जेनेटिक रूप से पुरुष अधिक तार्किक और महिलाएं भावनात्मक होती हैं। सोशल मीडिया से लेकर वास्तविक सामाजिक जीवन तक में जिस प्रकार के शिकारी जाल बिछाए बैठे हैं, उनमें एक भावनात्मक प्राणी के फंसने की संभावना सदैव अधिक रहती है। फंस तो पुरुष भी सकता है, लेकिन वह सामूहिक तरीके से नहीं फंस सकता जैसे महिलाएं फंसती हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में इसके उदाहरण हैं। भारत में लव जिहाद है तो यूरोप में ग्रूमिंग गैंग है। इसलिए सबसे पहले हमें यह कहना बंद कर देना चाहिए कि महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। महिला हो या पुरुष, समझदार वो होता है जो किसी भी खतरे को भांपकर उससे बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेता है। पर महिलाएं इतनी मूर्ख भी तो नहीं होती। उनकी उपलब्धियों और बुद्धिमत्ता के अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं। फिर भी यदि बड़ी संख्या में महिलाएं जाल में फंस रही हैं, तो उसके कुछ कारण बहुत स्पष्ट हैं। वास्तव में यह सामूहिक ब्रेन वॉश का मामला है। हमारी पीढ़ी की महिलाओं को बताया गया है कि तुम्हें बहुत दबाया गया है। घर का काम करना बुरी बात होती है। बच्चे पालना पिछड़ेपन की निशानी है। भजन गाना दकियानूसी है। लेकिन सूफी संगीत रूहानी होता है। तुम्हें तो खुद को प्रूव करना है। पति हो या पिता या बच्चे, सब तुम्हारी फ्रीडम में बाधक हैं। जब आपने अपने ही शुभचिंतकों को शत्रु मान लिया,
तो फिर असली शत्रुओं का काम आसान हो ही जाएगा। इस दुष्प्रचार में फंसी महिलाओं का एक बड़ा वर्ग देश और दुनिया में क्या हो रहा है उससे पूरी तरह से कटा हुआ है। वे एक छद्म दुनिया में जी रही हैं जो नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही है। स्त्रियों की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से यह स्वतंत्रता बिना उत्तरदायित्व के आई है। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है जिनमें तर्क बुद्धि का भयानक अभाव है। पहले एक सामाजिक नियंत्रण हुआ करता था। परिवार और पास पड़ोस की महिलाएं भी बच्चियों पर नजर रखती थी। अब सबसे कह दिया गया, तुमसे क्या मतलब है, मैं चाहे जो करूं। परिणाम यह कि ऐसी लड़कियां लगातार जाल में फंस रही हैं। इससे बचने के लिए एक समाज और परिवार के रूप में कुछ उपाय आवश्यक हैं। परिवार के लड़के और लड़कियों को देश और दुनिया में हो रहे मजहबी षड्यंत्रों के बारे में बताएं ताकि उनमें शत्रुबोध जागृत हो। हिंदुओं के नेता यदि कहते हैं कि सारे धर्म समान हैं, सबका डीएनए समान है, तो उनकी बातों पर ध्यान ना दें। उनकी अपनी व्यवस्थाएं होंगी, उनके लिए यह राजनीति का विषय है, लेकिन एक सामान्य हिंदू के लिए यह अस्तित्व का प्रश्न है। बच्चों को मजहबी समुदाय के दोस्त बनाने के खतरों से आगाह करें। बताएं कि कोई भी मजहबी व्यक्ति कभी एथिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, लिबरल या प्रोग्रेसिव नहीं होता। वो एक ना एक दिन उसके धर्मांतरण या हत्या का प्रयास करेगा। ऐसा करना उसके मजहबी कर्तव्यों में से है। उन्हें इस तरह की घटनाओं के बारे में बताएं। उदाहरण के लिए यूपी के बहराइच में कुछ समय पहले हुई घटना, जहां दो दोस्त इंस्टाग्राम पर आपस में चैट कर रहे थे। एक मजहबी समुदाय का था। उसने एक वीडियो भेजा जिसमें हिंदुओं को कुत्ता कहा गया था। हिंदू लड़के ने गुस्से में आकर अरबी मजहब के संस्थापक पर कुछ कह दिया। मजहबी लड़के ने तत्काल स्क्रीनशॉट लिया, उसे अपने मदरसा ग्रुप में प्रसारित किया और देखते ही देखते हजारों ज़ॉम्बी सड़कों पर आ गए। अल्लाह अकबर के नारे लगे और सिर तन से जुदा करने की मांग की गई। लड़के ने माफी भी मांगी और पोस्ट भी डिलीट कर दी। लेकिन वो हिंदू लड़का अब कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। पुलिस कब तक सुरक्षा देगी? रही बात छंगुर बाबा जैसों के जाल में फंसने वाली महिलाओं की, तो उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। उन्हें उनके हाल पर छोड़ने में ही भलाई है। वे जिस बीमारी का शिकार हैं, उसे उन्होंने खुद ही अपनी इच्छा से चुना है। हमें नई पीढ़ी को इस समस्या से बचाने पर ध्यान देना चाहिए। उनसे सच बोलना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि स्त्री और पुरुष समान नहीं होते। दोनों की अलग अलग भूमिका है। दोनों अपने अपने काम में होशियार होते हैं। दोनों के मेल से ही परिवार और समाज बनता है। स्त्री के लिए जितना जरूरी एक पुरुष है, उतना ही पुरुष के लिए एक स्त्री की आवश्यकता है। यह सहअस्तित्व जब तक गड़बड़ाया रहेगा, बॉलीवुड से लेकर बलरामपुर तक छंगूर बाबाओं की दुकान चलती रहेगी। वीडियो समाज को समर्पित है। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।